तवक्कल सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। स्टेज থেকে বসে আসে আমার বিদ্বান ওলামায়ে কিরাম, পিন্ডাল থেকে বসে আসে আমার দাদা ভাইরা, আমার ছেলে পর্দাতে বসে আসে আমার মা বোন, আমি সবাইকে সালাম করছি, আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। এদিকের লোক আমার সালামের জবাব দিলেন, এদিকের লোক কি বললেন আমি বুঝতে পারলাম না। আল্লাহ নবীর ফরমান আছে, যদি তোমাকে কই সালাম করে ওনার সালামের ভালো জবাব দাও। একবার আর চেষ্টা করছি, দেখছি কত লোক আমার সালামের ভালো জবাব দিচ্ছেন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। এই মাশাআল্লাহ, দেখেন। আচ্ছা, আপনারা উর্দু বুঝতে পারেন তো? আলহামদুলিল্লাহ, শিক্ষিত লোক তো ভালো। मजमा कम है लेकिन मजमे के अंदर में दम है। अजय बताइए, कुछ लोग खड़े हैं, अल्लाह ने खाने के लिए मुंह दिया भाई, सुनने के लिए कान दिया, देखने के लिए आंख दिया, खड़े होने के लिए पैर दिया, बैठने के लिए कुछ दिया नहीं दिया? अरे जो लोग खड़े हैं तो बैठने के लिए कुछ दिया है तो भाई बैठ जाओ, जो लोग खड़े हैं बैठ जाओ। अच्छा बोल जी की मेरा प्रोग्राम रात में बिहार में था, मैं बिहार से चला, सियालदा उतरा, वहां से 4 व्हीलर से आपकी बारगाह तक आया हूं। हम बिहार से चलकर यहाँ तक आ गए। हम आपका मेहमान हैं, मेहमान का इकराम करो, मेहमानेर इज्जत करो, এটা নবীর সুন্নত আছে। जो नबी के एक सुन्नत को जिंदा करेगा अल्लाह उसे 100 शहीदों का सवाब अता फरमाए। तो একটু রিকোয়েস্ট করব, নিবেদন করব, গুজারিশ করব, যদি আপনারা মানবেন বলবো, না মানবেন বলবো না। মানবেন तो যত লোক ওখানে মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছেন, ओ भाई पीछे जितने लोग बैठे हैं ना, वो थोड़ा सा अल्लाह का बंदा, मेरे बंदों मेरे बच्चों, खुदा के वास्ते अगर जलसा सुनने आओ तो थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ जाओ इंशाल्लाह। आ जाओ भाई, भाई पीछे वाले आ जाए इंशाल्लाह, भाई पीछे वाले आ जाओ। भाई भाई देखिए पढ़े लिखे लोग हैं, आ जाइए जल्दी जल्दी आ जाइए। माशाल्लाह, ये देखिए सब नौजवान उठ गया, वाह भाई वाह। देखिए ये मिद्दीपुर की सरजमीन है, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़े लिखे लोगों की जमात है, सब पढ़े लिखे नौजवान हैं। भाई आ जाओ भाई, माशाल्लाह। ये तो भाई पिंडाल किस हिसाब से स्टेज लगा है, ये तो मेरी बात समझ में नहीं आ रही। माइक यहाँ है, आदमी वहां। ये ईरान से लेके बोलना होगा, तुरान में सुनाना होगा। अब वालों करो, बसे जाओ, बसे जाओ। ए बाबू तुम खड़ा कहा है बेटा, बैठो। अरे खड़े बसो, बसे जाओ। बाबा देखिए बच्चा बैठ गया। अच्छा भाई, सबसे बड़ी बात ये कि हमारा नौजवान बैठ नहीं पाता। जो जींस पैंट पहना है ना, वो नहीं बैठ पाता। मजबूरी है, परेशानी है कि अभी जो इतनी टाइट पैंट निकली है ना, इतनी टाइट है, ये नौजवान पहनने के लिए, हमारा बच्चा शौक के लिए पहन तो लेता है, आखिर मुसलमान का बच्चा है, लेकिन जब पेशाब लगता है ना तो पेशाब तो करने होगा ना, तो बेचारा बैठता है, मजबूरी है बैठ के पेशाब करना, लेकिन सही से नहीं बैठ पाता, कुकुरों को बैठता है। प्रेशर में आधा पेशाब जमीन पे गिरता है और आधा पेशाब रुक जाता है। जब ये खड़े होकर चैन निकाल लगाता है, आधा पेशाब पैंटी में चला जाता। कहता है वो लिबास तकवा, तकवे वाली लिबास पहनो। और हैरत यह है, अभी एक पैंट और निकली है, फटल का पैंट। निकलना जगह नहीं जा बोला, वो पैंट। और मेरा बिहार में एक जगह जलसा था, देखा एक बच्चा खड़ा है, 12-13 साल की उम्र होगी बच्चे की, यहाँ भी पैंट फटी, यहाँ भी फटी, यहाँ भी फटी, अब पिछुओं फटल था। तो मुझे बड़ा रहम आया, तो मैंने अपने ड्राइवर को 500 रुपए दिया कि ऐसा करो, ये बच्चा गरीब लगता है, इसके पास पैसा नहीं है, कपड़ा नहीं है, इसको ले जाके दे दो।
तो ड्राइवर ले जा करके उसको 500 रुपए का नोट दिया कि भाई इसको रख लो। बोला कहा हम भिखारी हैं क्या? ड्राइवर बोला नहीं ले रहा। हम बोले इधर बुलाओ उसको। वो बच्चा इधर आया। मैंने कहा कि बेटा रख ले, शर्म ना करो, कपड़ा खरीद लेना। बोला कहा हम भीख मांग रहे हैं क्या? हम बोले फटो का जो पैंट है, बोला वो ये पैंट तो स्टाइल है। ऐसी स्टाइल पे कुर्बान जाओ। हम तो कहते हैं मेरे बच्चों, नौजवानों, तुम नकल करते हो, अपनी जिंदगी का हीरो बनाए हो किसको? नाचने वालों। तुमने अपना आइडियल बनाया है मुंबई में नाचने वालों को बनाया है, सलमान को बनाया है, शाहरुख को बनाया है। इन लोगों को, वो लोग जैसा जैसा कपड़ा पहनेगा तुम भी वैसा कपड़ा पहनोगे, वो जैसे पानी पिएगा तुम भी वैसे पानी पियोगे। कुर्बान जाओ। एक जमाना था पहले ढीला ढाला पैंट था, पैंट ढीला ढाला था ना, पैंट वो इतना ढीला था कि एक आदमी नीचे से घुस जाता। वो ढीला किया, ये भी ढीला किया। वो टाइट किया, ये भी टाइट किया। वो फाड़ा है, ये भी फाड़ा है। अब डर है कहीं वो ना खोल दे, ये भी खोल देगा। बोले झमेले खत्म हो गए। तो मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, नबी के सुन्नत के मुताबिक लिबास पहनोगे इंशाअल्लाह। हाथों को उठाओ इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। भालो लोग, जो लोग पीछे खड़े हैं वो बैठ जाओ। अल्हम्दुलिल्लाह। बसे जाओ खाने, बसे जाओ माशाल्लाह। ये पढ़े लिखे नौजवान है, शिक्षित लोग माशाल्लाह। बसे जाओ खाने, वो जो हो आज बसे जाओ। बस इंशाल्लाह बहुत तेजी के साथ मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज करना चाहता हूं, लेकिन मेरी कमजोरी है अल्हम्दुलिल्लाह कि अपने बयान से पहले मैं नाते पाक के चंद अशार, हम्दो सना के 2-3 अशार अगर आपकी इजाजत हो तो मैं सुना दूं। अब भाई सुना दें। गुनाहों पे हूँ शर्मिंदा, इलाही दरगुजर कर दे। गुनाहों पे हूँ शर्मिंदा, इलाही दरगुजर कर दे। बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा, इलाही दरगुजर कर दे। खता कोई नहीं छोड़ी, कभी सिया नहीं छोड़ा। बस अब करता हूँ मैं तौबा, इलाही दरगुजर कर दे। बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा, इलाही दरगुजर कर दे। खिलौना हाथ का आपने बना रखा है शैतान ने। खिलौना हाथ का आपने बना रखा है शैतान ने। बना ले अपना तू बंदा, इलाही दरगुजर कर दे। बड़ा मुजरिम हो मैं तेरा, इलाही दरगुजर कर दे। आमीन बोले तो अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत तेजी के साथ इस नज़्म को मैं जब भी पढ़ता हूँ और कुर्बान जाओ मेरे आंखों में आंसू आ जाते हैं। हम लोग गुनहगार सही मौला, हम लोग गंदे हैं लेकिन फिर भी तेरे बंदे हैं मौला। हम गुनहगार सही लेकिन तेरे बंदे हैं। कुर्बान जाओ माशाअल्लाह। देखिए अल्लाह का करम है, 50 रुपए आ गया और ये नोट फटा हुआ नहीं है, सही सलामत है। नहीं तो जलसे में बड़ा खूबसूरत बनाया है। नहीं तो मैं ये कहता हूं कि जलसे में अच्छा नोट नहीं चलता जल्दी।
जो नोट कहीं नहीं चलेगा, जो टाका कहीं नहीं चलेगा, वो जलसा में चल जाएगा। एक नौजवान, माशाल्लाह, एक नौजवान जलसा सुना, सुबह चाय की दुकान में बैठ के बोला कि चला दिए। तो लोगों ने पूछा का चला है? बोला ना चला दिए। बोला अल्लाह का बंदा का चला है, बोल तो सही। बोला कि वो 100 का नोट था, फटा हुआ था, 1 महीना लेके घूम रहे थे, कोई दुकानदार नहीं ले रहा था, रात में जलसा था, कलकत्ता वाला नाच पढ़ा, 10 टका उसको इनाम दे दिए, 90 रुपए ले लिए, नमरी वही चला दिया। भालो लोग भालो सुनछन माशाल्लाह, इत्मीनान और सुकून के साथ आप बैठे। 1 घंटे के अंदर में मैं अपनी बात को पूरी करने की कोशिश करूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, आप बहुत अच्छे अंदाज में सुन रहे हैं। मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों, यहाँ आए हो, यहाँ से कुछ लेकर जाओ, इंशाल्लाह लेकर जाएंगे। हाथ उठाओ इंशाल्लाह। वाह भाई वाह, सारे नौजवान तैयार है, मेरा बच्चा तैयार है, हमारे बुजुर्ग तैयार है, हमारी माँ बहनें भी यहाँ पर कसीर तादाद में आई है। আমি ও আমার মা বোন আপনার জন্য 4টি কাজ, আপনার জন্য भी আমি বক্তব্য করব, তাকরীর করব, বয়ান করব, আপনার জন্য 4টি কাম, 4টে কাম করে নাও। আল্লাহ নবীর ফরমান আছে 4টে কাজ করে নাও, জান্নাতের 8টা দরওয়াজা, যেটাই দরওয়াজা চাहो जन्नते दाखिल हो जाओ। सुभान अल्लाह बोला तो माशाल्लाह। क्या काम करना है? 4 काम करना है। किसको? किसको? आपको, माँ बहन को करने हैं 4 काम। ये औरतों की फजीलत है। 4টে কাজ করে নাও, 4টে কাজ করে নাও, जन्नतेर 8টা दरवाजा, जेटे दरवाजा चाहो जन्नते दाखिल हो जाओ। हम अपनी माँ बहनों, लास्ट में हम ये 4 बातें बताएंगे। खुदा के वास्ते जलसा सुनने आए हो, संजीदा हो जाओ, इत्मीनान और सुकून के साथ अल्लाह के रसूल की बातों को सुनो, अपने दामन में समेट कर लेकर जाओ। नौजवानों हाजिर हो जाओ, अपने ज़हन को हाजिर करो, और यहाँ आए हो, यहाँ से कुछ लेकर जाओ। और एक वादा करो जितने बच्चे बैठे हैं कि जब तक मेरा बयान होगा कोई जाना आना नहीं करेगा। कोई जावे? अरे जावे, अरे बोलो ना, जाएगा? नहीं लगे? एक जगह तकरीर कर रहा था, एक नौजवान खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या हुआ? बोला बैठ गया। 10 मिनट के बाद फिर खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या हुआ? बोला मौलवी साहब बहुत जोर से लगा। बैठो, वो बैठ गया। कुछ देर के बाद मेरी तकरीर खत्म हो गई, नजर पड़ी बैठा हुआ है, तो मैंने इशारा किया कि बाबू जा। बोला नहीं जाएंगे। हमने पूछा काहे नहीं जाएगा? तो वो नौजवान बोला कि क्या करने जाएंगे? जो करने जा रहे थे वो यही होगी, आप जाने की जरूरत नहीं है। आए मेरे बच्चों, नौजवानों, यहाँ आए हो, यहाँ से कुछ लेकर जाओ। एक मालिक को नौकर पर गुस्सा आया। अच्छा, गुस्सा करना क्या है? बोलो भाई क्या है? गुस्सा करना हराम है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बहादुर वो नहीं है, पहलवान वो नहीं है, ताकतवर वो नहीं है जो मैदान में किसी को पछाड़ दे, जो मैदान में किसी को पटक दे। बहादुर तो वो है जो गुस्से के वक्त अपने गुस्से को पी ले, जो गुस्से के वक्त अपने गुस्से को पी ले, वो बहादुर है, वो पहलवान है, वो ताकतवर है। तो मालिक को गुस्सा आया नौकर पर, तो एक तमाचा मारा। नौकर भी नौजवान था, नौकर को भी गुस्सा आया, लेकिन मालिक को कुछ नहीं बोला। पास में घर था, घर गया, देखा बीवी बैठ के रोटी बना रही थी, जाके खींच के एक तमाचा बीवी को मारा। बीवी बोली अरे बाबा ये हमको क्या मारा? तो बीवी रोटी बना रही थी, वो बेलनाप के याद सब उठा के फेंकी। उसका 10 साल का बेटा बैठा हुआ था, खींच के ये औरत उस बच्चे को एक तमाचा मारी। बच्चा भी हक्का बक्का, मेरी माँ मुझे क्यों मारी? वो बच्चे को भी गुस्सा आया। एक डंडा रखा हुआ था आंगन में, डंडा उठाया, आंगन से बाहर निकला, दरवाजे पे कुत्ता बैठा हुआ था, जाके 5 डंडा कुत्ता को मारा। कुत्ते को भी गुस्सा आया, रोड की तरफ वो कुत्ता भागा, देखा कि जो मालिक नौकर को मारा था वो ऑफिस से बाहर निकलकर फोन, रोड पर खड़े होकर फोन से बात कर रहा था। ये कुत्ता जाके उसी को काट दिया। भला करो तो भला पाओगे, बुरा करो तो बुरा मिले, एक हाथ से करो तो अपना दूजे हाथ से पाओगे, दूजे हाथ से पाओगे। भला करो तो भला पाओगे,
बुरा करो तो बुरा मिले, एक हाथ से करो तो अपना दूजे हाथ से पाओगे, दूजे हाथ से पाओगे। क्या लेकर आए हो बंदे, क्या लेकर के जाओगे, करो इबादत तुम उस रब की, वरना कल पछताओगे, वरना कल पछताओगे। ये दुनिया आनी जानी है, एक दिन सब मिट जाएगा, तुम भी एक दिन मिट जाओगे। कीड़ा मकोड़ा खाएगा, कीड़ा मकोड़ा खाएगा। छल बुद्धि ना करो किसी से, छल बुद्धि ना करो किसी से, कांटे में फंस जाओगे। क्या लेकर आए हो बंदे, क्या लेकर के जाओगे, क्या लेकर के जाओगे। माशाअल्लाह और नहीं ना माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह इसका जज़ाए खैर अता फरमाए। आमीन बोलो अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ आए हो नौजवानों, एक बात याद रखना, अपनी जिंदगी को, अपनी जिंदगी को, अपनी जिंदगी को अपने सामने रखो, अपनी जिंदगी का मुहासिबा करो। इसलिए ये जिंदगी फानी है, फना हो जाएगी, मौत आनी है ये आकर रहेगी, मौत आनी है। लेकिन हमारा नौजवान कहता है अभी तो हम नहीं मरेंगे, अभी हम काहे मरेंगे, मरेगा बुढ़वा लो, अभी तो हम नौजवान हैं, अभी तो हम पहलवान हैं, अभी तो हम नौजवान। माशाअल्लाह एक फोके दो, ले लिए भाई, ले लिए। ये देखिए भाई, एक बच्चा 100 रुपए लेकर आया, अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आपकी इजाजत हो तो इस बच्चे के लिए एक शेर सुना दे, सुना दे। शाहरुख न बनेगा, शाहरुख न बनेगा, हाँ हाँ शाहरुख न बनेगा, न तू सलमान बनेगा, सलमान बनेगा। शाहरुख न बनेगा न तू, शाहरुख न बनेगा न तू सलमान बनेगा। ये बच्चा मेरा, सब बच्चा मेरा हाफिज कुरान बनेगा, कुरान बनेगा। ये बच्चा मेरा हाफिज कुरान बनेगा, कुरान बनेगा। देखिए फरमाइश जो हुई है वो भोजपुरी की फरमाइश है। अब शायद आप लोग भोजपुरी समझ पाते हैं कि नहीं पाते हैं, पाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ए भाई पढ़े लिखों की जमात है माशाल्लाह, पढ़े लिखे लोग यहाँ पर बैठे तो भोजपुरी समझते थे। इंशाल्लाह मैं तो सुनाऊंगा ही सुनाऊंगा कलाम। बस एक मतला एक शेर अगर आपकी इजाजत हो तो मैं देखना चाहता हूँ कि भोजपुरी आप लोग कैसे सुनते हैं। सुना दे एक मतला एक शेर। कितना सुंदर मोरे, कितना सुंदर मोरे आका के दरबार लागेला, हाँ दरबार लागेला। कितना सुंदर मोरे आका के दरबार लागेला, हाँ दरबार लागेला। कितना सुंदर मोरे, कितना सुंदर मोरे आका के दरबार लागेला। बागे तैयबा नगरिया, बागे तैयबा नगरिया, जन्नत के बाजार लागेला, हाँ बाजार लागेला। बागे तैयबा नगरिया, जन्नत के बाजार लागेला, हाँ बाजार लागेला।
इंशाल्लाह कुछ गुफ्तगू पहले सुन लीजिए, उनके बाद भोजपुरी आपको सुना देंगे, बंगला भी आपको सुना देंगे, उर्दू भी इंशाल्लाह नाज शरीफ सुना देंगे। नौजवानों, ये ना कहो कि नौजवान, अभी तो हम नौजवान हैं, अभी क्या मरना है, मौत से क्या डरना है, अभी तो मेरे बाजुओं में ताकत है। क्या नौजवान नहीं मरता है? अरे मरता कि नहीं मरता भाई? खाली बूढ़े लोग मरेगा और नौजवान कहाँ जाएगा? कुर्बान जाओ, न जाने कितने नौजवान चले गए, न जाने कितने नौजवानों को ये मौत अपने पंजे में जकड़ चुकी है। कुर्बान जाओ, एक बात याद रखना, ये माइक खरीदने जाओगे दुकान में, खड़गपुर जाओ, कहीं पर जाओ, दुकान से कहो कि एक माइक लेना है, दुकानदार निकाल कर देगा। आप पूछेंगे इसकी कीमत प्राइस क्या है, कत दाम, तो दुकानदार बोलेगा 1000 টাকা। ठीक है, वारंटी गारंटी गारंटी वारंटी, तो दुकानदार वारंटी दिबे कि 6 मास, 6 मासेर वारंटी আছে, কিছু হলে আমি রিটার্ন করে দেব। तो दुकानदार से कहो कि इसका आपने वारंटी दे दिया 6 मास का, আপনার গ্যারান্টি আছে? तो दुकानदार बोलबे ना, हमार कोनो वारंटी नहीं। देखा वारंटी? नौजवानों, मेरे बच्चों, जिंदगी को समझो, ये जिंदगी खेल कूद की जिंदगी नहीं है, ये सैर और तफरी करने के लिए अल्लाह ने पैदा नहीं किया है। एक बात याद रखना, अल्लाह का मकसद है हमें दुनिया में पैदा करने का। अब वो मकसद क्या है? वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। मेरा अल्लाह कहता है कि मैंने तुम्हें बेकार पैदा नहीं किया, सिर्फ पैदा नहीं किया कि बिरयानी खाओ, पुलाव खाओ, चादर तान के सो जाओ। अल्लाह कहता है कि मैंने जिन्नात और इंसान को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया है, सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया है, सिर्फ अपनी पूजा के लिए पैदा किया है, बेकार पैदा नहीं। इबादत होनी चाहिए ना? अरे भाई बोलो भाई, इबादत होनी चाहिए ना? प्रे होना चाहिए ना? कुर्बान जाओ, तो इबादत कौन सी इबादत है? कुर्बान जाओ। इबादत करो तुम, इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। इबादत करो तुम, इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। यहाँ पर किसी की बनी ना बनेगी, मिलेगी तो 2 गज जमीन ही मिलेगी। यहाँ पर किसी की बनी ना बनेगी, मिलेगी तो 2 गज जमीन ही मिलेगी। इंशाल्लाह तैयारी करेंगे। कितने लोग तैयार हैं? इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, हाथ उठाओ, अल्हम्दुलिल्लाह। तैयारी करेंगे। अल्लाह ने दुनिया के अंदर में अपनी इबादत के लिए पैदा फरमाया, बेकार पैदा नहीं फरमाया। इसलिए होशियार वो है, अक्लमंद वो है, बुद्धिमान वो है जो दुनिया में रह के आखिरत की तैयारी कर ले, दुनिया में रह के कब्र की तैयारी कर ले, दुनिया में रह के हश्र के मैदान की रुसवाइयों से बचने की तैयारी कर ले, दुनिया में रह के जन्नत में जाने की तैयारी कर ले। कुछ लोग कहते हैं ओए जलसा करने से क्या फायदा है? फायदा, कायदा पढ़े हो, कायदा पढ़ो तो फायदा समझ में आएगा। कायदा तो पढ़े नहीं हो तो फायदा समझ में कहां से आएगा? कुर्बान जाओ। ऐ मुसलमानों, नौजवानों, एक बात याद रखना, अल्लाह का कुरान पढ़ो, अल्लाह का कुरान पढ़ो, इसलिए कि मौत तो आनी है, ये आकर रहेगी। कुर्बान जाओ। मेरा अल्लाह का कानून है, 1450 साल पहले मेरे अल्लाह ने इतनी मोटी किताब
हम तक पहुंचा दिया, हम तक वो किताब आ गई जिस किताब का नाम कुरान है, जिस किताब का नाम कलामे इलाही है। अल्लाह ने ऐलान कर दिया, कुल्लू नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत सुम्मा इलैना तुरजऊन। हर शख्स को मौत का मज़ा चखना है, फिर तुम सबको मेरे पास आना। तुम सबको बोलो भाई, तुम सबको। ये कौन कहता है? अल्लाह कह रहा है, ये अल्लाह का कानून है, ये अल्लाह का कानून है, ये अल्लाह का ऐलान है। और मौत से ना कोई बच पाया है, ना कोई बच पाएगा। ये दुनिया की रीत है, जो इस दुनिया में एक बार आ गया उसे इस दुनिया को छोड़ना पड़ेगा। बात सही है ना? जो आया उसे जाना होगा, जो आया उसे जाना होगा, जो आया है उसे जाना होगा। बच्चा आया है जाना होगा, बच्चा लड़कपन है जाना होगा, नौजवान है जाना होगा, बूढ़ा है जाना होगा, औरत है जाना होगा, फकीर है जाना होगा, बादशाह है जाना होगा, अमीर है जाना होगा। यानी पता ये चला कि जो इस दुनिया में आया है उसे जाना होगा। जब जाना ही होगा तो वहां की तैयारी होनी चाहिए ना भाई, वहां की तैयारी होनी चाहिए ना। तो वहां की तैयारी क्या है? बिरयानी। वहां की तैयारी क्या है? पुलाव खाकर, गोश्त खाकर, बिरयानी खाकर, चादर तान कर सो जाओ, यही तैयारी है। यहाँ की तैयारी, आखिरत की तैयारी क्या है? नमाज। आखिरत की तैयारी है नमाज। हशर के मैदान में सबसे पहले पूछ नमाज की होगी। और कुर्बान जाओ नौजवानों। लेकिन एक बात है, नमाजी 6 किस्म के नमाजी है मेरे पास में, 6 किस्म के नमाजी। कौन किस्म है? 6 किस्म। अब लोग गिनती करो, मैं गिनती करा रहा हूं। असली कितना हुआ? बोलो भाई। नकली, फसली 8 का, खाट का 360 का। अब ये 6 किस्म की नमाजी का हम अगर तरतीबवार अगर इसकी फजीलत बताने लगे तो सुबह हो जाएगी, फजीलत पूरी नहीं होगी। बस यूं समझ लीजिए, असली नमाजी की पहचान यह है कि जब अजान की आवाज कानों से टकरा जाए तो चाहे बेटे की मैयत पड़ी क्यों ना हो, चाहे घर में खुशी क्यों ना हो, जब तक वो नमाज ना पढ़ेगा उसे चैन और सुकून ना मिलेगा। ये असली नमाजी की पहचान। मैं रब की बारगाह में दुआ करता हूं कि मौला मेरे जितने बच्चे नौजवान यहाँ पर आए हैं, या अल्लाह सबको पक्का सच्चा नमाजी बना दे। आमीन बोला। इंशाअल्लाह आखिरत की तैयारी करोगे ना, असली पक्का सच्चा नमाजी बना दे, ऐसा वैसा नमाजी नहीं। एक आदमी दिल्ली से आ रहा था, ट्रेन पकड़नी थी, टिकट था नहीं, सोचा कि काउंटर में जाएंगे टिकट लेंगे, ट्रेन में चढ़ जाएंगे। अब वो ट्रेन आनी थी खड़गपुर, बिहार होकर पटना होकर खड़गपुर आना था। अब वो टिकट लिया, टिकट तो ले काउंटर पे गया, देखो इतनी भीड़, सोचा कि अगर टिकट बनाते हैं तो मेरी ट्रेनें छूट जाएगी। बाबू माइक बहुत अच्छा है, डिस्टर्ब मत कीजिएगा, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे ही रहने दीजिएगा, अब इतना सुकून के साथ बैठ जाइए। बहुत भीड़ है काउंटर में, सोचा कि टिकट के चक्कर में रहेगा ट्रेनें छूट जाएगी। टिकट नहीं लिया, बगैर टिकट के ट्रेन में चढ़ गया। बोला टीटी आएगा ना, देखा जाएगा, फाइन दे देंगे या जो होगा समझ लेंगे। वो आदमी बड़ा चालाक था, बड़ा होशियार था, बड़ा चतुर था, बुद्धिमान था। ट्रेन में चढ़ गया, टिकट बनाया, ट्रेन खुल गई। थोड़ी देर के बाद देखता कि टीटी आ रहा है, नजर पड़ गई इसकी, टीटी आ रहा है। बोला अच्छा आओ, बैग खोला, चादर निकाला, ट्रेन में बिछाया, नियत बना अल्लाहु अकबर। टीटी आके बगल में खड़ा हो गया कि सलाम फेरेगा, टिकट ले। आई कनखी से देख लिया टीटी को कि टीटी खड़ा है, बस सलाम फेरा, फिर नियत बांध लिया अल्लाहु अकबर। टीटी को ये मौका नहीं देता था बोलने का। टीटी भी बड़ा जिद्दी था, पलथी मार के बैठ गया। टीटी बोला कि हम समझ गए तुम्हारे पास टिकट नहीं है, पढ़ो कितनी नमाज पढ़ते हो, जब तक हम टिकट नहीं लेंगे हिलेंगे नहीं यहाँ से। तो ये भी बंगाल का था, दिले दिल सोचा कि तुम भागोगे कैसे, हमको पता ना है। बस सलाम फेर कर ये नौजवान खड़ा हुआ, जोर से बोला नियत करता हूं मैं 200 रकात नमाज की, दिल्ली से लेकर पटना तक अल्लाह अकबर। टीटी भाग गया, बोला कि तुम नमाज पढ़ते रहो, तुम टिकट नहीं लेंगे।
नमाज के बोलो ना काज আছে, কাজ के बोलो আমার নামাজ আছে। নামাজ के बोलो ना কাজ আছে, কাজ के बोलो আমার নামাজ আছে, কাজ के बोलो আমার নামাজ আছে। बहुत सारे नौजवान बच्चे हमारे बैठे हुए हैं, मेरे बच्चों को याद रखना, नमाज किसी भी हालत में माफ नहीं है। नमाज किसी भी हालत में माफ नहीं है। अभी नौजवान, अबे मेरा नौजवान जो नमाज पढ़ता है ना, ये खाली जुमा पढ़ेगा। बाज नौजवान खाली जुमा पढ़ेगा, इसका नाम हम रखे जुम्मन मियां। भाई नमाज खाली जुमे ही की है कि 5 वक्त की भी नमाज? भाई 5 वक्त की भी नमाज तो है। और कुर्बान जाओ मेरे बच्चों, नौजवानों, मस्जिदें वीरान हैं, मस्जिदें वीरान हैं। कुर्बान जाओ, मस्जिदों को आबाद करो, अल्लाह तेरे घर को आबाद करेगा, अल्लाह तेरी जिंदगी को आबाद करेगा। और मस्जिदें वीरान होगी, तेरे घर में खुशी पैदा नहीं हो सकती। इसलिए मस्जिदों को आबाद करो। अब मस्जिदें आबाद कैसे होगी? मस्जिदें आबाद कैसे होगी? हमको भूख लगती है, तुमको भूख लगती है, रोटी खाते हो, चावल खाते हो, दाना खाते हो, तो मस्जिद को भी तो भूख लगती है। मस्जिद का भी पेट है, हमारा पेट है, तो मस्जिद का भी पेट है। मस्जिद का भी, तो मस्जिद का पेट कैसे भरेगा? नमाजी जाएगा, नमाज पढ़ेगा, मस्जिद का पेट भरेगा। और जब मस्जिद का पेट भरेगा तो मस्जिद तेरे लिए दुआ करेगी, मस्जिद तेरे लिए दुआ करेगी। वो नमाज नूर बनकर आसमान की तरफ परवाज करेगी, कहेगी अल्लाह से कि मौला तेरे बंदे ने मुझे दुनिया में अदा किया है, कुर्बान जाओ। मेरा रब कहेगा ऐ नमाज तू गवा रहा, मैंने अपने बंदे के सारे गुनाहों को माफ कर दिया। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, नमाज कुछ मांगती नहीं है, नमाज तो देना चाहती है, नमाज तो नवाजना चाहती है, लेकिन हम पढ़ना नहीं चाहते। सिर्फ जुमा पढ़ेंगे। एक नौजवान जुमे के दिन वजू बना रहा था, उसका एक साथी आया, बोला अरे की करेंगे? बोला वजू बना, बोला वजू के चक्कर में रहेगा नमाज छूट जाएगी। लोटा वहीं छोड़ दिया। बोला ठीक है बोल रहा है। मस्जिद चला गया, 1 रकात नमाज छूट गई, 1 रकात नमाज मिली, तो सलाम के बाद अपने दोस्त का शुक्रिया अदा किया कि ठीक है बोल ले रहे थे, अगर वजू के चक्कर में रहते तो ये 1 रकात नमाज नहीं मिलती। नमाज हुई? अरे बोलो नमाज हुई? जिंदगी को तू, बेकार जिंदगी को तू खुदा को पुकार ले, तौबा का दर खुला है, खुदा को पुकार ले, खुदा को पुकार ले। इतना ही मुझ फकीर के कासे में डाल दे, इतना ही मुझ फकीर के कासे में डाल दे, या रब मदीने जाने का रास्ता निकाल दे, या रब मदीने जाने का रास्ता निकाल दे। कुरान पढ़ो नौजवानों, एक बात याद रखना, लाख अंग्रेजी पढ़ लो, संस्कृत पढ़ लो, हिंदी पढ़ लो, ज्योग्राफी पढ़ लो, पंजाबी पढ़ लो, मराठा पढ़ लो, कुछ भी दुनिया में पढ़ना है पढ़ लो, अगर तुमने कुरान नहीं पढ़ा तो कसम खुदा की तुमने कुछ नहीं दिया है। आपने दुनिया के बच्चे को डिग्री दिलवा दिया, इंजीनियर बना दिया, प्रोफेसर बना दिया, वकील बना दिया, डॉक्टर बना दिया, अगर कसम खुदा की आपने कुरान नहीं पढ़ाया तो उसकी कोई डिग्री काम नहीं आएगी। ये दुनिया कमाने के लिए आपने उसे पढ़ाया है, लेकिन आखिरत की पढ़ाई आपने उसे नहीं पढ़ाई। अच्छा बताइए, दुनिया में हम अंग्रेजी बोलते हैं, संस्कृत बोलने वाले संस्कृत बोलते हैं, उर्दू बोलने वाले उर्दू बोलते हैं, बंगला बोलने वाले बंगला बोलते हैं, पंजाबी बोलने वाले पंजाबी बोलते हैं, उड़िया बोलने वाले उड़िया बोलते हैं, मराठा बोलने वाले मराठा बोलते हैं। अजय बताइए, मरने के बाद कब्र में वहां कौन भाषा चलेगा?
अंग्रेजी चलबे ना केनो अंग्रेजी सीख कर घमंड करने वालों, আমি তো अंग्रेजी बोली, हमार झेले एकदम थर्राटादार अंग्रेजी बोले। कुर्बान जाओ, मरने के बाद वहां की जो जबान है वो जबान है अरबी। सारे लोग दफन करके घर चल जाएंगे, अल्लाह का फरिश्ता आएगा कब्र में पूछेगा मन रब्बू का, गाने की बोलबी আমি কিছু জানি না। मन रब्बू का अरबी में पूछेगा मन रब्बू का, और दूसरा सवाल करेगा माँ दीन का, तेरा दीन क्या है। तो कुर्बान जाओ, अरे जो कुरान पढ़ा रहेगा, जो अरबी जानेगा वही ना जवाब देगा। इसलिए कुरान पढ़ो। हम ये नहीं कहते कि इंजीनियर मत बनो, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कौम को इंजीनियर की भी जरूरत है, डॉक्टर की भी जरूरत है, प्रोफेसर की भी जरूरत है, इंजीनियर की भी जरूरत है, अच्छे मास्टर की भी जरूरत है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि मेरा बच्चा दुनिया का हर भाषा सीखे, हर तालीम हासिल करे, लेकिन सबसे पहले मेरा बच्चा जो पढ़ेगा वो अल्लाह का कुरान पढ़ेगा। सहरा में जंगलों में, सहरा में जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो। सहरा में जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे, ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे। कल होने वाला क्या है, कल होने वाला क्या है, ये कुरान में पढ़ो। कल होने वाला क्या है, ये कुरान में पढ़ो। इंशाअल्लाह कुरान पढ़ोगे, हाथ उठाओ अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ी तेजी के साथ मेरे बच्चों, घर में अगर चाहते हो कि बरकत हो, घर में चाहते हो बरकत हो, बिजनेस में चाहते हो बरकत हो, कारोबार में चाहते हो बिजनेस हो बरकत हो, हमारे खेत खलियान में चाहते हो कि बरकत हो, तो अल्लाह के कुरान की तिलावत करो और नमाजों की पाबंदी करो। किसी भी हालत में नमाज माफ नहीं है। लेकिन दो किस्म के लोगों पर नमाज माफ। कई किस्म के लोगों पर नमाज माफ है। एक किस्म के वो लोग हैं जो पागल हो गया है। पागल पर नमाज, बोलो भाई पागल पर नमाज नहीं है। पागल पर नमाज माफ है। कब तक माफ है? जब तक वो ठीक ना हो जाए, जब तक उसका मेंटल ठीक नहीं हो जाए, जब तक वो होशो हवास में ना आ जाए, तब तक उसके ऊपर नमाज माफ है। जैसे ही होशो हवास में आ गया, जैसे ही पागलपन खत्म हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह उसके ऊपर में नमाज फर्ज हो गई। और दूसरे किस्म के वो लोग हैं जो मर गया, मुर्दे पर नमाज। भाई मुर्दे पर नमाज, मुर्दे पर नमाज नहीं है, मरने के बाद नमाज नहीं है, मरने के बाद नमाज नहीं है, मुर्दे पर नमाज नहीं है। तो ये दो किस्म के लोग हैं। जो पागल हो जाए, पागल पर नमाज नहीं है, और जो मर गया हो उस पर नमाज नहीं है। तो जो लोग नमाज नहीं पढ़ते, तो सोचिए दोनों किस्म में से किस में से शामिल है। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, नमाजों की पाबंदी करो। इंशाल्लाह तुम इंजीनियर बन रहे हो, तुम नीट की तैयारी कर रहे हो, तुम बीटेक की तैयारी कर रहे हो, तुम एलएलबी की तैयारी कर रहे हो, तुम दुनियावी पढ़ाई पढ़ रहे हो, इंशाल्लाह पढ़ो, अल्लाह कामयाबी देगा। शर्त है कि जब नमाज का वक्त हो जाए नमाज पढ़ लो। जहां टाइम मिले, रूम में टाइम मिलता है, हॉस्टल में है, जहां टाइम मिले, किसान और खेत में काम करते हो, वहां टाइम मिल जाए तो वहां नमाज पढ़ लो। बिजनेसमैन हो, दुकानदार, मस्जिद दूर है, दुकान में वक्त मिले वहां नमाज पढ़ लो। इसलिए कि नमाज किसी भी हालत में माफ नहीं है। हशर के मैदान में सबसे पहले पूछ जो होगी वो नमाज की होगी और कुरान की तिलावत करो। अजय बोल जी की यहाँ बहुत सारे नौजवान होंगे, हमारा बच्चा लोग क्रिकेट देखते होंगे,
अब क्रिकेट देखते हैं, एक खिलाड़ी है साउथ अफ्रीका का, एक खिलाड़ी है हाशिम अमला, जानन ना? उसकी उम्र कितनी है मालूम है? 24 साल, 24 ईयर्स। उस लड़के की उम्र है 24 ईयर्स। हाशिम आमला बहुत अच्छा खिलाड़ी है। इतनी बड़ी दाढ़ी है भाई, इतनी बड़ी दाढ़ी है, इतनी बड़ी दाढ़ी है उसकी। 24 साल का नौजवान है, इतनी बड़ी दाढ़ी है। जब वो सफर करता है तो हाथ में अल्लाह का कुरान होता है। सुभान अल्लाह बोला तो माशाअल्लाह। आज हमें टाइम नहीं है कुरान पढ़ने का। तो एक कलकत्ता आया था क्रिकेट खेलने, तो मीडिया वालों ने उनसे सवाल किया कि आप ये यहूदी खिलाड़ी हैं, इतने खिलाड़ियों के दरमियान में रहते हैं, आप नमाज पढ़ते हैं, तो कभी कोई डिस्टर्ब नहीं बुझाया? तो हाशिम अमला ने कहा कि ये मेरे जितने साथी हैं ये मेरे अदब करते हैं, जब मैं नमाज पढ़ता हूँ, कुर्बान जाओ, बड़ा अच्छा जुमला कहा उन्होंने। कहा कि जब मैं नमाज पढ़ता हूँ तो ये लोग मुझसे दुआ की गुजारिश करते हैं, ये लोग दुआ करने मुझे कहते हैं, और जब मैं सफर में होता हूँ तो अल्लाह के कुरान की तिलावत करता हूँ। तो उनके साथी जो थे ना, तो उनसे मीडिया वालों ने पूछा कि वाहिद मुसलमान एक नौजवान आपकी जमात में हाशिम आमला है, तो आप लोग इसको किस नजरिए से देखते हैं? ये नमाज भी पढ़ता है, कुरान भी पढ़ता है। तो वो डेनियल स्टेन वो खिलाड़ी, उन्होंने जवाब दिया कि जब हम लोग मैच में खेलने के लिए मैदान में उतरते हैं ना, तो हाशिम अमला से कहते हैं कि कामयाबी की दुआ करो, तुम्हारी दुआ पहले कबूल होगी। सुभान अल्लाह बोला, तुम्हारी दुआ पहले कबूल। अरे कहने लेने दो नौजवानों, अरे हाशिम अमला के पास किस चीज की कमी है? ना दौलत की कमी है, ना शोहरत की कमी है, लेकिन कुर्बान जाओ, उनके बावजूद भी उन्होंने आखिरत को तरजीह दिया, कब्र को तरजीह दिया, हश्र के मैदान को तरजीह दिया। ये दुनिया को तरजीह नहीं दिया, दौलत को तरजीह नहीं दी, पैसा माल को तरजीह नहीं दिया, आखिरत को तरजीह दिया। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, आखिरत की तैयारी करो, कब्र की तैयारी करो, हश्र के मैदान की तैयारी करो, और कुरान की तिलावत करो। अभी तो कुरान पढ़ना बड़ा आसान हो गया भाई, अल्हम्दुलिल्लाह। अभी तो सोशल मीडिया का जमाना है, नेटवर्किंग का जमाना है, सब लड़कों के हाथों में मोबाइल है। कौन ऐसा लड़का होगा जिसके हाथों में मोबाइल ना हो? और कुर्बान जाओ मेरे बच्चों, तुम फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर दुनिया की बातें तुम देखते हो, दुनिया की तमाशा बानाई क्या कहते हैं तुम देखते हो, क्या अल्लाह के कुरान की तिलावत नहीं कर सकते? है दुनिया में कोई ऐसी किताब लाकर दिखाओ कि जिस किताब को किसी मजहब वाला बता दे कि मेरी वो किताब है, मेरे मजहब की वो किताब है, इसको हम लोग देखते हैं, हमारा पाप धुल जाता है, मेरा गुनाह खत्म हो जाता है। लेकिन मजहब इस्लाम ने कहा है, अल्लाह का वो कुरान है कि अगर कोई मुसलमान उसे देख ले, अल्लाह उसके गुनाहों को माफ फरमा देता है। सुभान अल्लाह। कुरान वो किताब है, वो वाहिद किताब है कि कोई मुसलमान छू ले, अल्लाह छूने का सवाब दे देता है। कोई मुसलमान देख ले, अल्लाह उसके गुनाहों को माफ कर देता है। कोई मुसलमान सुने, अगर कुरान सुने, अल्लाह सुनने का सवाब देता है। और जो मुसलमान पढ़ेगा, अल्लाह जमीन से उठाकर आसमान की बुलंदी पे पहुंचा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, मौलाना सौरभ साहब, नारे तकबीर, अजीब उस्तान जलसा। सहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो, ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे, कल होने वाला क्या है ये कुरान में पढ़ो। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, इस जलसे से जाओ, एक पैगाम लेकर जाओ। ये पैगाम ये है कि हमें नमाजों की पाबंदी करनी है, कुरान की तिलावत करनी है। अब रही बात यह है कि कुरान पढ़ने नहीं जानते हो तो घबराओ नहीं, इंशाल्लाह बड़ा आसान है, बड़ा आसान है। कुरान पढ़ना नहीं जानते हो, इंशाल्लाह सिर्फ मैं तो ये कहता हूँ कि 3 से 6 महीना का टाइम दे दो। कितने महीने का टाइम भाई? 3 मंथ से लेके 6 मंथ, इंशाअल्लाह तुम कुछ नहीं जानते हो। और एक हुजूर की हदीस सुनो, बड़ी प्यारी हदीस सुना रहे हैं।
भाई सुनोगे? बड़ी प्यारी हदीस। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं कि कोई मुसलमान कुरान पढ़ना शुरू किया, अभी कुरान पढ़ा नहीं है, अभी सबक अलीफ बा ता सा जीम यहीं पर सबक, एक दिन दो दिन पढ़ा, मर गया, इंतकाल हो गया। तो अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं कि वो शख्स जो मर गया, कुरान नहीं पढ़ा था, कुरान पढ़ना चाहता था लेकिन पढ़ नहीं पाया, अभी अलीफ बा ता सा जीम में ही सबक था, मर गया। तो अल्लाह कब्र में एक फरिश्ता को हुक्म देगा कि इसको तू कुरान पढ़ा। सुभान अल्लाह बोला था, माशाअल्लाह। तू इसको कुरान पढ़ा। और उलमा फरमाते हैं कि हशर के मैदान में अल्लाह से वो शख्स मुलाकात करेगा तो वो हाफिज कुरान होकर मुलाकात करेगा। सुभान अल्लाह। इससे आसान मैं तुम्हें क्या बताऊं मेरे बच्चों, नौजवानों, कुरान पढ़ो, 3 से 6 महीने का वक्त निकालो, इंशाअल्लाह। मस्जिद करीब है, मस्जिद के इमाम साहब से मोहब्बत करो, उनसे दोस्ती लगा लो कि हजरत रोजाना मुझे 10 मिनट टाइम आप दे दीजिए, 15 मिनट टाइम दे दीजिए। मदरसे बस्ती में मदरसा है, मकतब चल रहा है, 10 से 15 मिनट रोजाना निकाल लो, या किसी को ट्यूशन अपने घर पे रख लो। रोजाना नहीं, हम तो कहते हैं हफ्ता में 3 से 4 दिन 10-15 मिनट बैठ जाओ पढ़ने के लिए, कुरान पढ़ने के लिए सबक शुरू कर दो। इंशाअल्लाह देखना 3 से 6 महीने नहीं गुजरेंगे, तुम अल्लाह का कुरान पढ़ना जान जाओगे। इसलिए कि अल्लाह का कुरान कहता है जो मुझसे मोहब्बत करता है, जो मुझे आंखों से लगाता है, जो मुझे सीने से लगाता है, मैं उसके सीने में उतरता चला जाता हूं, मैं उसके सीने में उतरता चला जाता हूँ। इसलिए बड़ा देखते होंगे छोटा छोटा बच्चा हाफिज कुरान बन जाता है, छोटा छोटा बच्चा। अभी एक सोशल मीडिया में एक वीडियो वायरल हुई थी, सिर्फ 11 साल का बच्चा सिर्फ 22 दिन में 22 डेज के अंदर में हाफिज कुरान हो गया, मुकम्मल 30 पारे को 11 साल का बच्चा सिर्फ 22 दिन के अंदर में अपने सीने में उतारता। ये कुरान का मोजज़ा है। कुरान कहता है जो हमसे मोहब्बत करेगा, जो हमसे मोहब्बत करेगा, हम उसके सीने में उतरते चले जाएंगे। इसलिए मेरे नौजवानों एक प्यारी हदीस और सुनाता चलो कुरान के हवाले से। ये कुरान भी शिफात करेगा, कब्र में सिफारिश करेगा। ये कुरान, नमाज एक तरफ, कुरान एक तरफ, सदका एक तरफ, रोजा एक तरफ, कुरान। कब्र में कौन काम आएगा? बोलो, बाबा जाएगा, दोस्त जाएगा, बीवी जाएगी, अब भाई दादा 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 जाएगा। हाँ, दोस्तों एक दिन इस चमन से आशियाना उठाना पड़ेगा। दोस्तों एक दिन इस चमन से आशियाना उठाना पड़ेगा। उठ गया जिस घड़ी आबुदाना, उठ गया जिस घड़ी आबुदाना, छोड़कर सबको जाना पड़ेगा। उठ गया जिस घड़ी आबुदाना, छोड़कर सबको जाना पड़ेगा। हर मरने वाला यही कहता है, 4 दिन की है ये जिंदगानी, रीत है ये यहाँ की पुरानी। 4 दिन की है ये जिंदगानी, रीत है ये यहाँ की पुरानी। आज मैं जा रहा हूँ यहाँ से, कल को तुमको भी आना पड़ेगा। आज मैं जा रहा हूँ यहाँ से, कल को तुमको भी आना पड़ेगा। उठ गया जिस घड़ी आबुदाना,
छोड़कर सबको जाना पड़ेगा। तो कुरान से मोहब्बत करोगे ये कुरान कब्र में भी काम आएगा। नमाज से मोहब्बत करोगे ये नमाज कब्र में भी काम आएगी, हशर के मैदान में भी काम आएगी। इंशाअल्लाह नमाजों पर अमल करोगे, इंशाअल्लाह ये नमाज वो नमाज है, ये अमल वो अमल है, कुर्बान जाओ कि तुम्हें जन्नत तक पहुंचा दे। कब्र की तैयारी करो, हशर के मैदान की तैयारी करो। इंशाअल्लाह कितने लोग तैयार हैं? हाथ उठाओ, मैं दुआ करूंगा इंशाअल्लाह। वाह वाह, है जगह दिल लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। जगह दिल लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। जगह दिल लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। खुशी की जगह है दुनिया नहीं है, किसी को सदा इसमें रहना नहीं है। जगह दिल लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। इंशाअल्लाह ये कुछ पैगाम था नमाज के हवाले से, ये कुछ पैगाम था कुरान के हवाले से जो मैंने अपने बच्चों तक पहुंचा दिया है। इसलिए नौजवानों, मास्टर बनो, इंजीनियर बनो, प्रोफेसर बनो, डॉक्टर बनो, अल्हम्दुलिल्लाह वकील बनो। मेरी दुआ है अल्लाह जिंदगी के हर मोड़ पर तुम्हें कामयाब करे, लेकिन साथ ही साथ कुरान का कारी भी बनो, कुरान का कारी भी बनो, कुरान का तिलावत करने वाला भी बनो। इसलिए जब बच्चा पैदा हो, जब बच्चे की पढ़ाई की उम्र शुरू हो, 3-4 साल पहले 3-4 साल का बच्चा हो जाए, या बेटी हो या बेटा हो जाए, सबसे पहले उसे अल्लाह का कुरान पढ़ाओ। इंशाअल्लाह अगर आपने अपनी बेटी को, अपने बेटे को अल्लाह का कुरान पढ़ा दिया तो इंशाअल्लाह आगे जो भी तालीम हासिल करेगा, वो जो भी पढ़ाई वो पढ़ेगा, इंशाअल्लाह अल्लाह उसके ज़हन को खोल देगा, अल्लाह उसके दिमाग को खोल देगा। इंशाअल्लाह वो हर मोड़ पर जिंदगी के हर मोड़ पर वो कामयाब होता चला जाएगा। इसलिए सबसे पहले अपने बच्चे को कुरान पढ़ाओ। इंशाअल्लाह वो जब कुरान पढ़ ले, अल्हम्दुलिल्लाह, फिर उसको डॉक्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ, प्रोफेसर बनाओ, मास्टर बनाओ, वकील बनाओ, जो बनाना है बनाओ, लेकिन सबसे पहले अल्लाह का कुरान इंशाअल्लाह पढ़ाएंगे। बस आखिरी बात, 5 मिनट का टाइम लूंगा मैं इंशाअल्लाह। मैं ज्यादा परेशान आप लोगों को नहीं करूंगा, इसलिए कि पहले जमाने में घड़ी नहीं थी। भाई पहले जमाने में घड़ी थी, बोले भाई, अरे बोलो ना, पहले जमाने में घड़ी नहीं थी तो लोग टाइम कैसे देखते थे? सूरज को देखते थे। सूरज सर पे आ गया, जुहर का टाइम हो गया, सूरज झुक गया, असर का टाइम हो गया, सूरज डूब गया, मगरिब का टाइम। मुकर्रिर जाने तो घड़ी तो थी नहीं, तो समझ में कैसे आएगा कि कितनी देर बोलना है। अपने जेब में ना वो टेबलेट रखते थे, वो टेबलेट तकरीर करने शुरू हो बैठते थे, टेबलेट खा लेते। 1 घंटे वो टेबलेट मुंह में घुल जाती, ये समझ जाते मेरा टाइम पूरा होगा। कुर्सी से नीचे उतरते, माइक छोड़ देते, एक मोटा टेबलेट रखे, तकरीर शुरू किया। 1 घंटा हो गया, 1.5 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, 2.5 घंटा हो गया, ना टेबलेट मुंह में घुल रही है, ना ये माइक छोड़ रहे। एक आदमी उठ के चला गया, बोले भाई क्या हुआ, ये मौलवी साहब को माइक नहीं छोड़ रहे। एक नौजवान बैठा रह गया, तो हजरत ने कहा कि बेटा सब चला गया, तुम कहे नहीं गया, इससे पता चलता है कि मेरी तकरीर तुमको अच्छी लगी है। वो नौजवान बोला कि नहीं, ऐसी बात नहीं है। बोला फिर क्या बात है? तो नौजवान बोला कि दरअसल बात यह कि जिस कुर्सी पे बैठ के आप तकरीर कर रहे हैं वो कुर्सी मेरी है, जल्दी उठिए, हम कुर्सी लेकर घर जाएंगे। तो हजरत ने देखा कि रोजाना ये टेबलेट भूल जाती थी, आज क्यों नहीं भूली? तो मुंह से जब टेबलेट निकाले, देखे टेबलेट की जगह शेरवानी का बटन चला गया। बड़ा बड़ा मिस्टेक हो गया। चला अब भाई देखिए, एक
माशाल्लाह एक रमजान भाई रमजान शाह साहब के लड़का गुम हो गया है माशाल्लाह, कहीं चला गया है। तो इसलिए मैं गुजारिश है कि अगर वो बच्चा किसी को नजर आए तो वो स्टेज के पास क्या कहते हैं, ओ भाई देखिए एक बच्चा मिला है, बच्चा मिला किसी का, रमजान शाह जो भाई हैं और उनका बच्चा है, वो यहाँ स्टेज के करीब है माशाल्लाह। वो अपने बच्चे को आकर के स्टेज के करीब से लेके जाए अल्हम्दुलिल्लाह। रमजान शाह भाई जहाँ भी हैं उनका लड़का यहाँ है माशाल्लाह स्टेज के पास में, वो आकर लेकर जाए भाई इंशाल्लाह संजीदा हो जाए। अभी तो क्या कहते हैं कि बस 5 मिनट के अंदर मैं अपनी गुफ्तगू को पूरी करूंगा अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी माँ बहनों के कितनी बातें थी भाई? ओ मेरी माँ बहनों चाटे का चोरनो जन्नत रात का दरवाजा, जेटे दरवाजा चाहो जन्नत दाखिल हो जाओ। प्रथम का पहला काम जब नमाज का वक्त हो जाए नमाज पढ़। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं ये हव्वा की बेटियों जब नमाज का वक्त हो जाए तो नमाज अदा कर लेना, ये पहला काम है। और कुर्बान जाओ। अच्छा एक बात ये बताइए, मर्द लोग यहाँ पर बैठे हैं, पढ़े लिखे लोग बैठे हुए हैं, मर्द को घर में झाड़ू लगाना चाहिए कि नहीं चाहिए? बोलो भाई। अभी हमारी माँ बहनें सोचती होंगी मौलवी साहब ठीक पॉइंट पकड़े। मर्द को आटा गूंदना चाहिए कि नहीं चाहिए? ये भी तो नबी की सुन्नत है। घर में झाड़ू लगाना कुर्बान जाओ नबी की सुन्नत है। आटा गूंद कर बीवी को दे देना ये भी नबी की सुन्नत है। घर में छोटा मोटा कामों में बीवी का हाथ बटा देना ये भी नबी की सुन्नत है। और जो नबी की एक मुर्दा सुन्नत को जिंदा करेगा अल्लाह उसे 100 शहीदों का सवाब देगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह घर में झाड़ू लगाएंगे, लगाएंगे ना? तो औरतें कहेगी ठीक है रोजाना तुम ही झाड़ू लगाओ। अब औरतें हमारी माँ बहनें आराम कर लेगी कुर्बान जाओ। इमाम साहब मस्जिद में तकरीर कर रहे थे कि लोगों नौजवानों ए लोगों, अरे कभी कभी अपनी बीवी की तारीफ कर दिया करो, बीवी की तारीफ करने में भी सवाब है। बीवी की तारीफ करने में क्या है? सवाब है। एक नौजवान तकरीर सुना जुमे की नमाज में, तकरीर खत्म हो गई, घर आया बीवी से बोला खाना निकालो। बीवी खाना निकाल के दी, एक लुकमा खाए बोले सुभान अल्लाह, दूसरा लुकमा खाए बोले अल्हम्दुलिल्लाह, तीसरा लुकमा खाए बोले माशाअल्लाह, चौथा लुकमा खाए बोले वाह मुन्ना की अम्मी क्या खाना बनाई। बीवी सुनते 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 ली बेलना। अच्छा बेलना जाने ना, रोटी बनाते हैं जिससे हम लोग क्या बोलते हैं, ली बेलना। सुनते सुनते आई पीछे की तरफ से मारी सर पे खटा, बोली अल्लाह के बंदी काहे मारे हमको? तो बीवी बोली मेरी शादी को 20 साल हो गए आज तक तारीफ नहीं कही, आज पड़ोसी के यहाँ से दाल लेके आए हैं तो तारीफ नहीं थक रही है, इतना बेलना मारेंगे सर का बाल उड़ा देगा। नौजवानों कभी अपनी बीवी की तारीफ कर लिया करो, बीवी की तारीफ करने में सवाब है। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं तुम में सबसे अच्छा वो है जो अपनी बीवी के साथ अच्छा सलूक करता है। तुम में सबसे अच्छा वो है जो अपनी बीवी के साथ अच्छा सलूक करता हो। अम्मा आयशा की उम्र छोटी थी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना का लुकमा बनाकर अम्मा आयशा को खिलाते थे। नौजवानों कभी अपनी बीवी को लुकमा बनाकर खिला देना ये समझकर कि ये मेरे नबी की सुन्नत है, इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला सवाब अता फरमाएगा। तो नौजवानों दुनिया को नहीं देखना है, नबी की सुन्नत को देखनी है। हमें जमाने को नहीं देखना है, नबी की सुन्नत को देखनी है। हमें दूसरों को नहीं देखना है, नबी की सीरत को देखनी है। कुर्बान तो मैं ये कह रहा था कि मेरी माँ बहनों चाटे काज करे नो जन्नत रास्ता दरवाजा, बेटा दरवाजा चाहो जन्नत दाखिल हो जाओ। प्रथम काज पहला काम नमाज पढ़ लेना, नमाज पढ़ लेना। और दूसरा काम जब रमजान का महीना पाओ तो जितने रोजे पाओ रोजा रख लेना। मोटो काज बोलो तू के काज बोलो, रमजान का महीना पाओ रोजा रख लेना, नमाज पढ़ लेना, ये 2 काम हो गए। तीसरा काम मेरी माँ बहनों अपनी इज्जत और इस्मत की हिफाजत करना।
अपनी इज्जत और इस्मत की हिफाजत करना, और चौथा काम अपने शौहर की खिदमत करना, अपने शौहर की इताअत करना, अपने शौहर की फर्मा बरदारी करना। ए मेरी माँ बहनों सुनो, शौहर राजी अल्लाह राजी, शौहर नाराज अल्लाह नाराज। अल्लाह के रसूल ने बेटी फातिमा से कहा कि बेटी फातिमा, तुम चाहती हो कि मैं तुमसे खुश रहूं, तो अली को नाराज ना करना। सुभान अल्लाह, बोला तमाशा। अली को नाराज मत करना, अली तुम्हारा शौहर है। बेटी अगर तुम चाहती हो कि तेरा अब्बा मोहम्मद रसूलुल्लाह तुमसे राजी रहे, अल्लाह तुमसे राजी रहे, तो अली को राजी रखना, अली को नाराज ना करना। इसलिए मेरी माँ बहनों, बेटे चाटे का दुनिया से कोरे नो, जन्नत रात का दरवाजा, जेटे दरवाजा चाहो जन्नत दाखिल हो जाओ। सुभान अल्लाह, बोले तो माशाअल्लाह। अच्छा इंशाअल्लाह मेरा वक्त पूरा हो चला है, हो चुका है इंशाअल्लाह। अच्छा भोजपुरी के रह गया ना, सुनेंगे इंशाअल्लाह, सुनेंगे? कितने लोग नहीं सुनेंगे? हाथ उठाइए। अच्छा सुनेंगे माशाअल्लाह। घर 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 उजाला बा, घर घर उजाला बा तोहरे घर से, घर घर उजाला बा, घर घर उजाला बा तोहरे घर से, अंगना माँ का तोहरे नूर बरसे, घर घर उजाला बा तोहरे घर से, अंगना माँ का तोहरे नूर बरसे। अरे बुढ़िया की गठरी लेके आका चलत है। ये शेर में सुना दूं, ये वाकया दरअसल अल्लाह के रसूल जब मक्का में पैदा हुए, जब 40 साल की उम्र हुई, लोगों के दरमियान में कहा गया, लोगों सुनो मैं अल्लाह का रसूल हूं, अल्लाह ने मुझे पैगंबर बनाया है। तो लोग मानने से इनकार कर रहे, मानने से इनकार किया कि नहीं किया? और कुर्बान जाओ, कुछ लोग इस्लाम में दाखिल हुए, तो अल्लाह के रसूल को मक्के के कुफारों ने कहा कि मोहम्मद नौजुबिल्लाह जादूगर है, इससे जो बात कर लेता है ये उसी का हो जाता है। तो उस जमाने में मक्के में एक बुढ़िया थी, वो बुढ़िया सोची रे बाप, ये तो जादूगर है मोहम्मद अब्दुल्ला का बेटा। मेरा दीन बहुत अच्छा दीन है, हम ना मक्का में रहेंगे, ना मोहम्मद को देखेंगे, ना हम अपना दीन छोड़ेंगे, इसलिए मक्का से हम निकल जाएंगे। वो बुढ़िया अपने घर का सारा सामान गठरी बना के रोड पे खड़ी हो गई कि हम मक्का में नहीं रहेंगे, इसलिए कि किसी ना किसी दिन मोहम्मद से मेरा सामना हो जाएगा, फिर हम भी कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाएंगे, ना मक्का में रहेंगे ना उसका चेहरा देखेंगे। गठरी बना के रोड पर खड़ी है कि कोई आएगा गठरी उठा कर देगा सर पे, मैं चली जाऊंगी। चिलचिलाती धूप है, दोपहर का वक्त है, तो देखती क्या है, एक नौजवान कंधे पे काली कमली लिए हुए चला रहा है। सुभान अल्लाह, बड़ा तमाशा, कंधे पे काली कमली लिए हुए चला रहा है। ये बुढ़िया कहती है कि बेटा इधर आना। नौजवान करीब आया, नौजवान कहता है कि अम्मा क्या बात है? तो बुढ़िया कभी इस नौजवान के चेहरे को देखती है, कभी आसमान के सूरज को देखती है। कभी सूरज को देखती है बुढ़िया, कभी नौजवान के चेहरे को देखती है। तो नौजवान ने कहा कि अम्मा क्या देख रही हो, बोलो क्या बात है, मुझे क्यों बुलाया है, कुर्बान जाओ। वो बुढ़िया कहती है कि बेटा तू जितना खूबसूरत है, तू जितना हसीन है, मेरी नजरों ने आज तक इतना हसीन नहीं देखी। बेटा मैं आसमान के सूरज को देख रही हूँ, ऐसा लग रहा है कि सूरज आसमान में नहीं तेरे गालों में घूम रहा है, तेरे गालों में घूम रहा है। ये नौजवान कहता है कि अम्मा काम क्या है, काम बोलो। बोला बेटा एक गठरी ना उठा के दे दो। तो गठरी उठाए तो भारी थी, कहा अम्मा तो बहुत भारी है, तुम्हारे बस की नहीं, कहाँ जाना? तो बुढ़िया कहने लगी बेटा वो पहाड़ी देख रहे हो? बोला हाँ। बोला वहीं जाना। बोला चलो मैं पहुंचा देता हूँ। ये नौजवान अपने सर पे उठाया, आगे आगे बुढ़िया, पीछे पीछे नौजवान। वो बुढ़िया कहती है बेटा तुझे पता है मक्का में क्या क्या हो रहा है? बोला नहीं हमें तो पता नहीं। बोला बेटा मक्का में बहुत बड़ा जादूगर आया है जिसका नाम मोहम्मद है, अब्दुल्ला का बेटा है, अब्दुल मुत्तलिब का पोता है। ए बेटा जो उसका चेहरा देख लेता है वो उसी का हो जाता है, जो उससे बात कर लेता है कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाता है। नौजवान सुनता चला जा रहा है,
जब मंजिल पे बुढ़िया पहुंच गई तो बुढ़िया कहती कि बेटा बैठो बैठो, बहुत पसीना पसीना हो गया है, ये जरा ठंडा ठंडा पी लो, ठंडा पानी पी लो, जूस पी लो, लस्सी पी लो। नौजवान कहता कि अम्मा मैं ना कुछ खा सकता ना मैं कुछ पी सकता। तो बुढ़िया कहती बेटा कहे हम गरीब हैं इसीलिए। ये नौजवान ने कहा कि नहीं अम्मा ऐसी बात नहीं है, दरअसल बात यह है कि मेरा रोजा है। सुभान अल्लाह बोलो तो माशाअल्लाह, मेरा रोजा है। तो बुढ़िया कहती है बेटा मजदूरी ले लो, मजदूरी ले लो। ये नौजवान कहता कि अम्मा बेटा भी कहती हो मजदूरी भी देती हो, भला एक बेटा कोई अपनी माँ से मजदूरी लेता है? अभी जिंदा है तेरी माँ, अभी जिंदा है तेरी माँ, अभी जिंदा है तेरी माँ, अपनी जन्नत बना लो ना, बना लो अपनी जन्नत बना लो ना, अपनी जन्नत बना लो ना। ये नौजवान कहता है कि अम्मा बेटा भी कहती हो मजदूरी भी देती हो, इजाजत दे दो मैं चलूं। तो बुढ़िया कहती है कि बेटा ऐसा कर तू अपना नाम बताता जा, बड़ा प्यारा बच्चा है तू, बड़ा प्यारा नौजवान है बेटा, मेरी नजरों ने ऐसा नौजवान नहीं देखा, तू अपना नाम बताता जा, अगर कभी मैं मक्के आई ना तुझसे जरूर मिलूंगी। ये नौजवान कहता है कि अम्मा मेरा ही नाम मोहम्मद है। सुभान अल्लाह बोले तो, मैं ही अब्दुल्ला का बेटा हूँ, मैं ही अब्दुल मुत्तलिब का पोता हूँ। वो बुढ़िया कहती है कि बेटा मजाक मत करो। तो नौजवान ने कहा कि अम्मा मजाक नहीं करता, मैं ही अल्लाह का रसूल हूँ, मुझे ही अल्लाह ने पैगंबर बनाकर भेजा है। वो बुढ़िया की आंखों से आंसू जारी हो गए। वो बुढ़िया कहती कि बेटा कौन कहता है तू जादूगर है, कौन कहता है तू जादूगर है? नबी के अंदर में जो खूबी होना चाहिए, रसूल के अंदर में जो खूबी होना चाहिए वो तेरे अंदर मौजूद है। ए बेटा अपने हाथों को आगे बढ़ा, मुझे भी कलमा पढ़ाकर मुसलमान बना दे। बुढ़िया की गठरी लेके आका चलत है, सीरत आका देखे बुढ़िया कहत है, सीरत आका देखे बुढ़िया कहत है। कलमा पढ़ादा, कलमा पढ़ादा काजियारा तर से, अंगना माता तोहरे नूर पर से, घर घर उजाला बा तोहरे घर से, अंगना माता तोहरे नूर पर से। खुदा अगर जो चाहे तो दीदार होगा, खुलूस और मोहब्बत का इजहार होगा। रही जिंदगी तो फिर मुलाकात होगी, हमारी और आपकी कोई बात होगी। उम आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।